अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। व्यासपीठ से ऐसा आग्रह किया गया है और हमारी समिति का भी परम सौभाग्य है। पूज्य महाराज जी डॉक्टर उदितानंद जी महाराज डंडी स्वामी हैं आप, और आपका नवाबगंज आजाद नगर में आश्रम है। इनका आशीष मुझे प्राप्त होता रहता है। व्यासपीठ से आग्रह किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं समिति के माध्यम से कि आप अपने आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को अपने आशीर्वचन से अभिसिंचित करें। पूज्य महाराज। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमामुनेभ्यो। नमोस्तु चंद्रार्क मरुदेगणेभ्यः। नमोस्तु चंद्रार्क मरुदेगणेभ्यः। राघवेंद्र सरकार की जय हो। व्यासपीठ पर आसीन श्रद्धेय व्यास जी एवं समस्त श्रोता बंधु, अभी आप रामचरितमानस के माध्यम से श्री राघवेंद्र सरकार का पावन विवाह उत्सव श्रवण कर रहे थे। और विवाह इस सृष्टि में प्रभु श्री राम एवं भगवान शंकर दो विवाह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम विवाह हुए भगवान शिव पार्वती के साथ। और ये विवाह नदी और नारी नीति कहती है, ये दोनों का एक सा ही स्वभाव होता है। नदीश्च नारीश्च कुलाश्च नारीश्च और कुलाश्च नदीश्च। नदी दोनों, नदी के दो कूल होते हैं। कूल माने किनारा, और दोनों किनारों को जोड़ने वाली सेतु होता है, पुल होता है। दोनों किनारे के बीच में बहती है नदी। वैसे ही नारी का कुल होता है। कुल नदी का और कुल नारी का। वैसे नारी भी दोनों कुलों को जोड़ती है और दोनों कुलों के बीच में बहती है, जैसे नदी बहती है। और सारे इस संबंध इस सेतु का काम करते हैं विवाह आदि के द्वारा। जब बेटी की विदा होती है, जल दिया जाता है पीने को। क्या उस समय बेटी प्यासी रहती है क्या? नहीं, उस समय बेटी प्यासी नहीं रहती है। ये जल दिया जाता है, इसलिए बेटी इस कुल का पानी तुमने पिया है, अब उस कुल पे जाके पानी पियोगी। दोनों कुल के पानी की लाज रखना। कहीं कहीं दूध दिया जाता है, पिलाया जाता है, कि दोनों कुल के दूध की लाज रखना। सज्जनों, तीन जगावे देश को सती संत और शूर, और तीन लजावे देश को कुलटा कायर कूर। आज समाज की जो स्थिति बन रही है किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि
सभी कथावाचक इस विषय को रखते हैं। और गृहस्थ जीवन, क्योंकि हमारे जीवन में, मानव जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 आश्रम हैं। पहले चारों आश्रमों की मर्यादाओं का पालन होता था। और आज कि देखिए, हम कथा कहने के लिए नहीं बैठे, कथा और प्रवचन में अंतर होता है। ये कथा तो आप सब लोग श्रवण कर ही रहे हैं, और 5 मिनट में आशीर्वाद ही होता है। हम लोगों का आशीर्वाद ही है। और आशीर्वचन तो कहने का तात्पर्य, आज समाज की जो गति है वो बहुत ही विचित्र हो रही है। कहने को तो बहुत कुछ है, क्या कहा जाए। कथा के माध्यम से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। समाज किस गति, किस दिशा में जा रहा है, ये बात किसी छिपी नहीं है। दिशा और दशा, आज किसी को कोई उपदेश की बात करता है। हमारे पूज्य पांच जगद्गुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, अनंत श्री विभूषित ब्रह्मणीन पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे कि समाज में हर व्यक्ति उपदेशक है, हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति डॉक्टर है। किसी को कोई बीमारी हो जाए तो लोग सब दवा बताने लगते हैं, अब ऐसा दवा कर लो, ये खा लो, ये पी लो, ये काढ़ा, ये दवा, ये टैबलेट। हर व्यक्ति डॉक्टर है, हर व्यक्ति उपदेशक है, और हर व्यक्ति एक दूसरे की दृष्टि में मूर्ख है। एक दूसरे की दृष्टि में हर व्यक्ति मूर्ख है। बेटा कह रहा है पिता से, तुम मूर्ख हो। बेटा कहता है, पिताजी तुम क्या जानो आज के जमाने की बात, तुम तो पुराने जमाने की बात करते हो। और जो आज देश और समाज, जो हमारे समाज के जो स्तंभ हैं 7, जिस पर आप लोग बैठे हुए हो, दरी पर नहीं, पृथ्वी पर, दरी चादर नहीं, पृथ्वी पर बैठे। ये पृथ्वी कैसे टिकी हुई है? नीति कहती है, शास्त्र कहता है, गो विप्री वेदैश्च सतीभि सत्यवाधवी अलुब्धै धर्मशीलश्च सप्तभिर्धार्यते महि। विप्रई मानी वेदक ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, संध्योपासन का संध्या करने वाले ब्राह्मण, उनके द्वारा, शराबी कबाबी के द्वारा नहीं। ब्राह्मण है शराबी, मांस मदिरा खाने वाला, ये नहीं। विप्रई वेदैश्च, और वेदों के द्वारा, वेद, गाय, गो विप्रई वेदैश्च, सती भी, सत्यवती और पतिव्रता नारी, सत्यवादी भी, और सत्य लोग, सत्य वचन कहने वाला, सत्य बोलने वाला, अलुब्धै धर्मशीलश्च, अलुब्धै लोभ रहित व्यक्ति, और धर्मशील व्यक्ति, धर्मशीलश्च, इन 7 लोगों के द्वारा ये पृथ्वी टिकी हुई है। लोग कहते भगवान क्या कहते, भगवान कब कहते, भगवान कहां कहते हैं? तो लिखा है, गीता आप लोग पढ़ते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। भगवान कह रहे हैं, भगवान प्रभु श्री राम कह रहे हैं, जो अनीत कछु भाखो भाई तुम बिरबर जऊ भय बिसराई। यदि मैं अनीत की बात करूं, भाइयों अयोध्या वासियों, तो मुझे रोक देना कि तो हे राम तुम गलत कह रहे हो। वो रामराज था, और आज रामराज की बात हो रही है। केवल इस घोर कलयुग में रामराज्य आने वाला नहीं है। यहां तो रावण राज्य होगा। बहुत को लिखा भविष्य पुराण में,
यदि वो वर्णन करने में समय नहीं है। लिखा है भगवान शंकर ने कहा मैया पार्वती जी से, जो आप राम कथा श्रवण कर रहे हो, ये किसने लिखा है राम कथा? भगवान शंकर के द्वारा लिखी हुई है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिवासन भाखा। रचि महेश भगवान शंकर ने लिखा है। भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी से, देवी आने वाले कलयुग में क्या होगा? कहा देवी हिंदू धर्म प्रलुप्तारो जायन्ते चक्रवर्तीना कलयुगे। काली का पुराण का श्लोक है कि भारत में कलयुग में हिंदू धर्म का लोप करने वाले चक्रवर्ती ना मानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, विधायक और जो बड़े धर्माधाड़ लोग होंगे, वो कलयुग में सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को लोप करने वाले होंगे। आज वही सब हो रहा है। ध्यान दीजिए, भगवान शंकर कह रहे हैं श्रुति स्मृति मवै वाक्ये यस्ते उल्लंघ वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी न वक्ता नामे प्रिया। श्रुति स्मृति, श्रुति मानी वेद, स्मृति मानी पुराण। भगवान कहते हैं श्रुति वेद और पुराण ये हमारी वाणी है, हमारी आज्ञा है, हमारे वचन है, हमारा उपदेश है, मेरी आज्ञा है। श्रुति स्मृति मवै वाक्ये यस्ते उल्लंघ वर्तते, जो हमारे इस वचनों का, इन आज्ञाओं का, इन उपदेशों का जो व्यक्ति उल्लंघन करेगा, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूछता हूं, क्या 500 का नोट आधा नकली आधा असली हो सकता है? क्या 100 का नोट आधा नकली आधा असली होगा? क्या 50 का, 10 का, 20 का? नहीं। जब 10 का नोट आधा नकली आधा असली नहीं हो सकता है, 100 का 500 का नोट आधा नकली आधा असली नहीं हो सकता है, तो गीता रामायण भागवत आधी नकली आधी असली नहीं हो सकती है। ये पूरी सत्य है। लेकिन लोग कहां? भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति वाक्ये यस्ते उल्लंघ वर्तते, जो हमारे इन वचनों का, इन उपदेशों का, इन आज्ञाओं का जो व्यक्ति उल्लंघन करेगा, भगवान कहते हैं नामी भक्ता नामी प्रिया मम द्वेषी, मेरा वह बैरी है, ना मेरा वह भक्त है और ना मुझको वह प्रिय है। आप खूब चिल्लाते रहो, मैं राम का भक्त हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, खूब चिल्लाओ जय श्री राम, बहुत बोलते रहो आप। ये जय श्री राम बोलने वाले से धर्म की रक्षा नहीं होगी। आधा नोट नकली असली नहीं हो सकता है, गीता आधा असली आधा नकली नहीं हो सकता है। आधी गीता की बात मानो आधी ना मानो, रामायण की आधी बात मानो आधी ना मानो, ये नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं आज्ञा छेदी मम द्वेषी, जो इन आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला है वो मेरा बैरी है, वो मेरा द्वेषी है। ना मैं भक्ता ना मैं प्रिया, ना मेरा वह भक्त है और ना मुझको वह प्रिय है। आज सब यही सब कुछ हो रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है, क्या कहा जाए, और जीवन को जो सुधारने चाहो तो राम नाम लीजिए, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम, जय सिया राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय।